नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आया हूँ। काफी बच्चों की ये दिक्कत आई थी, वो बोले थे सर डिवीजन करने में ना बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं ये सेशन जो लेकर आया हूँ वो खास डिवीजन पर ही लेकर आया हूँ। और जो चीज मैं लेकर आया हूँ, ये मुश्किल वाली जो डिवीजन होती है ना, उसमें हमें आंसर निकालना होता है फाइनल। ठीक है, डिवाइड करने के बाद उस पर लेकर आया हूँ। एक मेथड है ऐसा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% डिवीजन खत्म हो जाएगी उसके बाद, पर हाँ ये है 90% खत्म हो जाएगी अगर आप ये लगाते हैं तो 90%। ठीक है, और 90% भी खत्म होना अपने आप में बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मेथड का नाम है हमारे पास एजम्पशन डिवीजन मेथड। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन की एक बहुत शानदार ट्रिक है जो मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे कि कुछ कैलकुलेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, ये मेरे को परसेंटेज निकालनी है, इनकी परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड करना है, बात एक ही है। 3/53, 85 बटा ये, 113 बटा ये बटा ये बटा ये। क्या डिवाइड करना इतना आसान है? जी नहीं, डिवाइड करना इतना आसान नहीं है। एजम्पशन डिवीजन मेथड में हम अपने हिसाब से चीजों को एज्यूम करेंगे, ठीक है, और फिर डिवीजन लगाएंगे। यही सबसे खास बात है इस मेथड की। अपने हिसाब से जैसा आपको लगे आप इसे एज्यूम कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। एक सवाल है मेरे सामने, ये देखिए, मैं आपको साफ साफ बताऊं, इसमें ना हम एक्चुअल डिवीजन नहीं करने वाले हैं। जो एक्चुअली डिवीजन होता है, हम ये सीखने वाले हैं कि भैया ये कैलकुलेशन मेरी आ गई, ये ऑप्शन है, आंसर कैसे मार्क करूंगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आ गई, ये ऑप्शन है, आंसर कैसे मार्क करूंगा। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। छोटी वीडियो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, और ये तरकीब मैंने हैक बुक के अंदर भी डाल रखी है जो हमारी किताब आती है। 3/53 मेरे को सॉल्व करना है और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। भाई मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं नीचे अगर 53 की जगह 54 एज्यूम कर लूं, ठीक है, 53 की जगह 54, तो 3/54 क्या आता है, 1/18। 1/18 कितने परसेंट के बराबर होता है? 5.5% के बराबर होता है 1/18, है ना। 1/9 होता है 11.11, 1/18 होता है 5.5% के करीब। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूं 3/53 बड़ा या 3/54 बड़ा, तो बड़ा तो 3/53 ही होगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर जिसका छोटा होगा वही नंबर बड़ा होगा। ठीक है जी, अब मैं आपसे बोलता हूं क्या, मेरा जो आंसर आएगा वो 5.5% से थोड़ा बड़ा आने वाला है, थोड़ा बड़ा। ठीक है, 5.5% से थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, एक्चुअल डिवाइड किया ही नहीं है, मैंने अपनी तरफ से चीजों को एज्यूम किया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, 53 की जगह मैंने 54 मान लिया, 1/18 आया, मुझे लगा 5.5%, 5.5% से तो ज्यादा ही आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मैंने सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। कई जगह ऐसा भी मिलेगा आपको कि भाई अब थोड़ा सा ज्यादा में आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है, ये तो 7% पहुंच गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है 5.74, ये भी होता ऑप्शन में, तो आप नहीं कर पाते। पर ऐसा मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, 90% केस में ऐसा नहीं होगा, 90 के 95% केस में, 5% केस में हो सकता है। इसलिए नहीं तो पूरी डिवीजन ही खत्म नहीं हो जाएगी इससे। एक्चुअल डिवीजन करना ही नहीं है आपको, सीधा ऑप्शन देखना है और आंसर मार्क करना है एजम्पशन के आधार पर। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, सारे क्वेश्चन लेंगे। 85/325 मेरे को क्या नजर आ रहा है, मैं इसे अगर 81 देखूं और 324 देखूं, 81 + 4/324, अगर मैं इसे ऐसे देखूं, भाई 81/324 क्या है, 1/4, जो कि 25% होता है। ठीक है, ये कितना बचा, 4/324। ठीक है जी, 4/324 का मतलब क्या है भाई, 3.24 तो 1% है, तो प्लस 1 पॉइंट कुछ और जुड़ जाएगा, तो यानी 26 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। कहां पर है, ये ना मेरा आंसर, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझना, भाई 325 को मैंने 324 ले लिया। ठीक है, 81/324,
1/4 जो कि 25% है। 4/324 का मतलब क्या है भाई, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं तो 1% बनता है, तो 3.24 1% है। तो 4 में कितने परसेंट आएंगे, 1 पॉइंट कुछ, तो 25 प्लस 1 पॉइंट कुछ यानी 26 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आने वाला है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 90 to 95% क्वेश्चन जब आप डिवीजन लगाते हैं फाइनली, उसके अंदर आपका आंसर बहुत प्यार से आएगा बिना एक्चुअल डिवाइड करे, वरना इसे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, है ना, पूरा डिवाइड करेंगे तब आंसर आएगा, नहीं तो इसमें जैसे 5 से काटता हूं मैं 17 आ गया, 5 से काटता हूं 65 आ गया। अब मैं 17/65 को ऐसे देखता हूँ 16/65 प्लस 1/65, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 65 की जगह अगर 64 लेता हूं तो 25% यहीं पर ही नजर आ रहा है, और इसमें 0.651% है, 2 अंकों के बाद जो आता है वो 1% होता है, तो इसमें प्लस 1 पॉइंट कुछ ही जुड़ेगा, तो 26 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर डिवाइड करूंगा तो भाई फिर 0 0 करके फिर काट के पीट के फिर आंसर आने वाला है। ये चीजें ऐसी कि कई बार आपको देखते ही आंसर क्लिक कर जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 113/411, ठीक है। यहां पर मैं ना 2 तरीके के ऑप्शन लेने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा एक ही ऑप्शन देख के आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। जैसे मैं 411 ना लेके, ध्यान से देखना, अगर मैं 412 ही ले लेता हूं लगभग अपने हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन मेरे को जो नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है मैं ले सकता हूं, दूर दूर है 22 23 27, अच्छा 22.5 दो जगह हो गया, ये हो गया आपका, ये 22.5 नहीं है, ये 24.5 है, ठीक है। ध्यान से देखना जो चीज सिखाऊंगा, 412 अगर मैं ऊपर वाले को 103 लिखूं प्लस 10, अब आप कहेंगे 103 क्यों लिखा, क्योंकि 103 के पहाड़े में 412 है, यानी 1/4 नजर आ रहा है मेरे को इसका, ठीक है। अगर आप कहें कि मेरे को ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ये भी देख सकते हैं, देखिए 411 है, ऊपर कितना है 113, मुझे 400 और 100 के बीच में रिश्ता नजर आता है 25% का, ठीक है जी, आता है, बिल्कुल आता है। अगर मैं इसका 25% निकालूंगा नीचे वाले का तो कितना आएगा, 102.5 आएगा लगभग, ठीक है, जो कि 410 का होता है, ठीक है। बचेगा कितना, अब भाई बचे जितना भी, मुझे ये पता है कि आंसर 25% से बड़ा आएगा, तो बहुत सारी जगह भाई साहब विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप आंसर निकालना सीख जाएंगे। ये 25% से बड़ा एक ही ऑप्शन है जो है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कई बार ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, पर कई बार ऐसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं, ऐसी कैलकुलेशन है, ऑप्शन ही है। अब 25 से बड़े सारे ही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों ही 25 से बड़े, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्लॉज केस भी मिल जाएंगे, यही वो 5-10% वाले केस है जिसकी मैंने बात कही थी आपसे, ठीक है, पर मैं उसको भी आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए भाई। अगर मैं यहां पर, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे लगभग 412 ले लूं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, 11 और 12 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहां आ गया 103 प्लस 10, ये आ गया मेरा 25%, ठीक है। अब ध्यान से बात देखना, मैं इसे डिवाइड नहीं करने वाला, 10/412 या 411 जो भी है ये लिखा है, इसके अंदर कितने परसेंट बनेंगे भाई, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाते हो तो 4.11 1% के बराबर है, तो 10 के अंदर कितने परसेंट आ जाएंगे, लगभग 2.5 के करीब परसेंट और जुड़ जाएंगे, 2 या 2.5, 4 से 10 पे जाना है तो 2 या 2.5, तो इसके अंदर 2 या 2.5 प्लस करूंगा तो लगभग 27.5 के करीब आंसर आने वाला है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो देख रहे हैं, ये चीज मैं आपको लिख के तो दिखा रहा हूं, पर ये डिवीजन ऐसा होता है जो बिना लिखे हो जाता है। मैं अगर इस डिवीजन को करूंगा तो मुझे सीधा नजर आएगा 102.5 यानी 25%, 25% से बड़ा एक ऑप्शन था पिछले वाले ऑप्शन के हिसाब से, वो आंसर हो गया। पर जरूरी नहीं है हर बार वैसा हो, मैंने बोला ना 5 से 10% के केस ऐसे होंगे जहां ऐसे भी ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई 4 ऑप्शन 25% से बड़े हैं। अब बताओ, तो भाई हम क्या करेंगे, हमने देखा जो बचा क्या है 10, 10 इसके अंदर कितने परसेंट बना सकता है, 2 अंकों के बाद अगर दशमलव लगाते हैं तो 1% बनता है, यानी 4.11 1% के बराबर है, 41.1 10% के बराबर है। एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है, एजम्पशन डिवीजन मेथड के अंदर। अगला देखते हैं, 550 और 1550, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अगर बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं
1550, 1500 और 500 में रिश्ता किसका नजर आ रहा है? 1/3 का नजर आ रहा है। अगर मैं 1/3 इसका निकालता हूं 1550 का, ध्यान से देखना, तो 516 के करीब आ जाएगा, ये 1548 हो जाएगा। तो भैया इतना पार्ट क्या हो गया? इतना पार्ट हो गया 33.33। ये दिमाग में ही नजर आ जाएगा मेरे को। बचा कितना? 34। 34 के अंदर कितना परसेंट आ जाएगा इसका? लगभग 15.5 हो गया, 1%। 34 के अंदर लगभग 2%। 2 और जोड़ दो तो 35 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। कहां पर है? डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। तो ये सारे मेथड के अंदर हमने एक्चुअल डिवीजन तो किया ही नहीं है, अपनी नंबर की नॉलेज को इनहेंस किया है। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने कुछ भी मान लिया भाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1550 मैंने 1500 और 500 में रिश्ता देखा 1/3 का, तो वहीं से मैंने नीचे वाले को 3 से भाग करके देखा तो मुझे समझ आया 516 अगर मैं अलग कर लेता हूं बचेगा 34। 34 के अंदर 2 और आ जाएंगे। ठीक है, 2% के करीब, तो 33.33 और 2 हो गया 35 पॉइंट कुछ, 35 पॉइंट कुछ के करीब आंसर आने वाला, आंसर आ जाएगा। ये तगड़ी कैलकुलेशन है, डिवाइड इतनी आसानी से नहीं होंगी इसके अंदर, आप लिखते रह जाएंगे। और मैंने जो चीज बताई है आपको वो ऐसी है जिसका आपको अंदर लिखना नहीं पड़ेगा, बिना पेन के हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अगला देख लेते हैं, 290 बटा 650। अब मुझे क्या नजर आ रहा है? 260। ठीक है, ये 40% हो गया, बचा कितना? 30। अब मैं ये देखूंगा 30 के अंदर कितनी परसेंटेज ले सकता हूं मैं। भाई 30 के अंदर अगर मैं बात करूं, 6.5 के अंदर 1% है, तो 5 गुना तो नहीं हो सकता, 4 गुना हो सकता है, प्लस 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो 4 पॉइंट कुछ कहां पर है? ये रहा, ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में करना, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये फिनिश हो गया मेथड। अब आप अपने घर पे खुद प्रैक्टिस करना है, तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन है, ये बताई थी मैंने आपको सारी। भाई अपनी तरफ से नीचे 54 मान लिया, दिमाग कह रहा है 1/18 5.5%, पर 54 मान लिया, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, नंबर छोटा है तो आंसर इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा आ गया ये वाला। अगला देखा मैंने ये, फिर मैंने देखा ये 324 होता है, 81 होता है, तो क्योंकि 8 और 32 से 1/4 नजर आ रहा है, तो 1/4 यानी 25% कर लिया मैंने, फिर बचा कितना? 4। अब 4 के अंदर तो 1% बच पाएगा, तो 26 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा, ये आ गया 26 पॉइंट कुछ। अगला देखिए, 100 और 400 नजर आ रहा है, फिर से मैंने 1/4 ले लिया कि भाई 411 का 1/4 हो गया 102.5, तो 25 से बड़ा आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन था, आंसर मार्क कर दिया, पर जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो मैंने इसके लिए भी तैयार किया। ठीक है, पर ये भी बहुत जगह काम आएगा आपका, देखना बहुत सारी जगह कैलकुलेशन में। एक्चुअल डिवीजन नहीं करी हमने, फिर हमने देखा 10 बचा, तो 10 के अंदर 411 से कितने परसेंट बन जाएंगे? 4.11, 1%, लगभग 2% और बढ़ जाएंगे। तो हमने यही किया, इसके अंदर 2 और जोड़ दिया, 25 और 2.5 यानी 27.5 हो गया। ऐसे यहां पर देखा हमने, है ना, और ऐसे ही हमने यहां पर देखा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, एजम्पशन डिवीजन मेथड। तो बहुत काम की चीज है, और सबसे बड़ी बात ये कैलकुलेटिव जगह काम आएगी, बहुत सारी जगह। ठीक है, आप एक्यूरेट कैलकुलेशन में भी लगा सकते हैं इसे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला, नीचे लिखा है 700 और ऊपर लिखा है 399। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं एक्चुअल डिवाइड नहीं भी करूं तो तोड़ के देखता हूं, 350 और 49, 350 हो गया 50%, और 49 हो गया कितना? 7%, तो 49, 50 और 7 कितना हो गया? 57% हो गया। तो एक्यूरेट जो कैलकुलेशन होती है उसमें भी काफी जगह काम आता है। हैक बुक में भी मैंने पूरा डाल रखा है डिटेल में। ठीक है, क्लास अगर पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लगता है इस तरीके के और भी सेशन छोटे छोटे आने चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन को एक बूस्टअप मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।